वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको ड्रग्स के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। ड्रग के डोजेज फॉर्म्स, ड्रग के अवेलेबल ब्रांड्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, ड्रग के क्लिनिकल यूजेस और ड्रग के साइड इफेक्ट्स। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है। इसी सिलसिले में जो आज की ड्रग है इट इज कॉल्ड टाइकाग्रिलोर। टाइकाग्रिलोर क्या करती है ये जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, एंड पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग विद द ड्रग, इसका एक ब्रांड है ब्रिलिंटा। अब क्या करती है, या टाइकाग्रिलोर की एक्सर, ये भी एक ब्रांड है, 90 mg में अवेलेबल है। और डोजेज फॉर्म से स्टार्ट लें तो 60 mg और 90 mg की डोजेज अवेलेबल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब ये करती क्या है, हमारे जिस्म में एक रिसेप्टर होता है P2Y12 जो कि ADP का रिसेप्टर है। ये ड्रग जाकर उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो प्लेटलेट्स एग्रीगेट नहीं हो पाते, प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन नहीं हो पाती और प्लेटलेट्स जो हैं वो रिलैक्स रहते हैं। तो टाइकाग्रिलोर और उसके जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं तकरीबन इक्विपोटेंट है, यानी मेटाबोलाइट्स भी यही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसके साथ साथ और ड्रग्स हैं जैसे क्लोपिडोग्रिल, उसका भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो भी एंटी प्लेटलेट इफेक्ट रखता है। अब सवाल उठता है क्या क्लिनिकल कंडीशन है कि आपने प्लेटलेट्स को इनएक्टिव रखना है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। जिन लोगों को कोरोनरी ब्लड वेसल्स में मसला हो या जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका हो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और कार्डियोवास्कुलर के लिए जिनको प्रॉब्लम्स हो, MI हो, जिनको स्ट्रोक हो या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो या हार्ट अटैक की हिस्ट्री हो, वो फिर टाइकाग्रिलोर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनमें प्लेटलेट प्लग ना बन सके, ब्लड कोएगुलेट ना हो सके। इसकी डोजेस हैं, लोडिंग डोज 180 mg पर ओरल एक डोज, मेंटेनेंस डोज तकरीबन 1 साल तक आप इसको मेंटेन करते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। 90 mg BID यानी दिन में 2 बार लेते हैं। और अगर आफ्टर 1 ईयर फिर आप 60 mg पे आ जाते हैं, यानी डोज कम कर देते हैं और दिन में 2 बार लेते हैं। अगर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या एक्यूट आर्टरी डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इट इज इंडिकेटेड टू रिड्यूस द रिस्क। जैसे कि पहले आपको MI हो चुका है या स्ट्रोक हो चुका है या आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क पे हैं, तो आप यूज करते हैं। वाइल अगर आप क्या हो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स हैं तो वहां पे भी एफिकेशियस है ये ड्रग, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में यूज कर सकते हैं आप 60 mg पर ओरल BID। और मेंटेनेंस डोज है विद एस्पिरिन 75 से 100 mg। वार्निंग साइंस कुछ हो सकते हैं और वो है सीवियर ब्लीडिंग। अगर आप ये ड्रग यूज करते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि फेटल यानी मोहलिक हो सकती है। ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो कि आप मर सकते हैं। तो इसकी लिहाजा ये ड्रग्स खुद से यूज नहीं करते बल्कि अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक यूज करते हैं। और इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकते हैं, दिमाग के अंदर ब्लड यानी सर के अंदर ब्लड ब्लीडिंग हो सकती है, लिहाजा खुद से ऐसे ड्रग स्टार्ट नहीं करते हैं। और डिसकंटिन्यू एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू एनी सर्जरी। आप सर्जरी से पहले भी ड्रग को डिसकंटिन्यू रखते हैं ताकि ब्लीडिंग के चांसेस ना हो। कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि डिज्निया, ब्लीडिंग हो जाना, डिजीनेस, नोजिया, डायरिया, वेंट्रिकुलर पॉजेज होना, ब्लीडिंग, और इसके साथ साथ में मेजर और माइनर ब्लीड हो सकते हैं, मेजर ब्लीड्स भी होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड्स भी हो सकते हैं, मोहलिक भी कंडीशन बन सकती है। द ड्रग दैट वी डिस्कस्ड इज कॉल्ड टाइकाग्रिलोर। एक बहुत यूजफुल ड्रग है, टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने ढेर सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।